नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन मारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए राजस्थान की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर सीकर से। भाजपा नेता और गेटवेल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर BL रणवा ने यहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर कड़ा प्रहार किया। डॉक्टर रणवा ने आरोप लगाया कि डोटासरा ने भगवा जैकेट को लेकर टिप्पणी कर भगवा रंग का यहाँ पर अपमान किया। उन्होंने कहा कि भगवा रंग केवल किसी व्यक्ति या पार्टी से नहीं बल्कि सनातन संस्कृति, साधु संतों और देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रणवा ने यहाँ पर प्रेस वार्ता में कहा कि डोटासरा की टिप्पणी करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले। उन्होंने PCC चीफ से सार्वजनिक रूप से यहां पर माफी मांगने की मांग की और कहा है कि कांग्रेस नेताओं को अपनी भाषा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर भीनमाल से। सुंधा पर्वत स्थित श्री सुंधा माताजी मंदिर परिसर में श्री ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की जनरल मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी वर्गों के समाज बंधुओं ने यहां पर भाग लिया। बैठक में वर्ष 2025 के लिए धर्मशाला और भोजनशाला का यहां पर आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया। समाज भवन में महिला पुरुष शौचालय निर्माण, रंग रोगन सहित अन्य आवश्यक कार्य कराने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। भोजनशाला को नियमित और सुचारू संचालन के लिए प्रतिशतवारी योजना को 1 वर्ष के बजाय आजीवन लागू करने पर यहाँ पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि इस अवसर पर भोजन प्रसादी के यजमान श्री धुकचंद जी जुजानी वालों का यहाँ पर साफा पहना कर बहुमान किया गया। आगामी 2027 की जनरल मीटिंग के लिए भोजन प्रसादी का चढ़ावा भी यहाँ पर दिया गया। भाई आपको बता दें कि भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विजयनगर वार्ड नंबर 34 में करंट वाले बालाजी मंदिर के पास विवादित भूमि पर नगर पालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य को लेकर आम मुस्लिम समाज जामा मस्जिद कमेटी ने कड़ा विरोध जताया। समाज की ओर से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्य तत्काल रुकवाने की यहाँ पर मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि उक्त भूमि वर्ष 1989 से जामा मस्जिद मुस्लिम समाज के नाम पर दर्ज है। वर्ष 2010 में हुए राजीनामे में केवल डिस्पेंसरी निर्माण की यहाँ पर सहमति थी, लेकिन इसके विपरीत नगर पालिका ने टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आरोप है कि आपत्तियों के बावजूद 10 जनवरी 2026 को फिर से इसका कार्य शुरू किया गया। समाज ने चेतावनी दी है कि निर्माण नहीं रुका तो क्षेत्र में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। इसी विरोध में 12 जनवरी को प्रतिष्ठान बंद रखे गए। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। करौली दंगों के मास्टरमाइंड अमीनुद्दीन उर्फ अमीन खान के खिलाफ प्रशासन ने अब बुलडोजर चलाने की तैयारियां शुरू कर दी। जी हां, नगर परिषद आयुक्त प्रेमराज मीणा ने अमीनुद्दीन खान को 4 दिवस की अवधि में अवैध निर्माण हटाने का यहां पर नोटिस पहले ही जारी कर दिया था। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आयुक्त को अवैध निर्माण तोड़ने के सख्त निर्देश दिए हैं। हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट का यहां पर घेराव कर आज ही बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। भाजपा नेता अशोक पाठक ने अमीनुद्दीन के खिलाफ अवैध होटल का पट्टा निरस्त कर प्राचीन शिव मंदिर के स्थान पर बने होटल को ध्वस्त करने की यहाँ पर मांग की है। भाई आपको बता दें कि अमीनुद्दीन खान नगर परिषद की पूर्व सभापति रशीदा खातून का पुत्र है और अप्रैल 2022 के करौली दंगों का मुख्य आरोपी भी। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर सायला से आपको बता रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से मंडल स्तर पर हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जालौर जिले के सायला मंडल के पथ संचलन को लेकर दूधेश्वर महादेव मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए RSS जालौर विभाग प्रचारक संजीव कुमार ने कहा है कि जोधपुर प्रांत के 1400 से अधिक मंडलों में 18 जनवरी से 10 फरवरी 2026 तक हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। बैठक में सायला मंडल के सम्मेलन पोस्टर का विमोचन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम को भव्य बनाने का भी संकल्प लिया गया। कल से ग्राम स्तर पर बैठकों के माध्यम से यहां पर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया जाएगा। सायला से खीम सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दौसा से। शालावास केंद्रीय कारागृह में सोमवार को स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बंदियों के व्यक्तित्व विकास और आत्म परिवर्तन को लेकर विविध कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ ने बताया है कि कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से हुई है। इसके बाद बंदियों द्वारा आयोजित स्वावलंबन दौड़ में आत्मनिर्भरता और निरंतर प्रयास का यहां पर संदेश दिया गया। इसी अवसर पर बंदी राजेश शर्मा द्वारा तैयार की गई स्वामी विवेकानंद की भव्य सैंड आर्ट के समक्ष सभी बंदियों ने अपराध छोड़कर सकारात्मक
जीवन अपनाने की यहाँ पर शपथ ली है। कार्यक्रम में परंपरागत खेलों का भी आयोजन किया गया। मौके पर जेलर, डिप्टी जेलर सहित कई कारागृह स्टाफ यहाँ पर मौजूद रहा। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर दौसा से आपको बता रहे हैं, मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राजेश पायलट स्टेडियम दौसा में राष्ट्रीय युवा दिवस का यहाँ पर गरिमा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा रैली से की गई। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अमन रस्तोगी मौजूद रहे, जबकि डॉक्टर राकेश शर्मा, सोनू शर्मा और विश्वदेव पांडे निदेशक बाल विकास विशिष्ट अतिथियों के रूप में यहाँ पर शामिल हुए। बाल विकास विभाग के माध्यम से युवाओं को बाल विवाह रोकने की यहाँ पर सामूहिक शपथ दिलाई गई। जिला युवा अधिकारी पूनम कुमारी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का यहाँ पर आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ सम्मान पूर्वक किया गया। मंच संचालन वैभव शर्मा ने किया है। दौसा से अश्विनी जांगड़ की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर डूंगरपुर से जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग और जिला प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी का एक दिवसीय दौरे पर यहाँ पर डूंगरपुर पहुंचे। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत माथुगाम पाल में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया। शीतला माता मंदिर में दर्शन के बाद मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी अवसर पर गोद भराई रस्म और अन्नप्राशन भी यहाँ पर संपन्न किया गया। मंत्री खराड़ी ने जी राम जी योजना यानी कि गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के अंतर्गत पूर्व योजना में सुधार कर रोजगार के साथ कौशल विकास और आजीविका पर भी फोकस करने की यहाँ जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, सड़क निर्माण और नल कनेक्शन सहित आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के यहाँ पर आदेश दिए। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने योजना की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा, समाज सेवी अशोक पटेल, पंकज जैन, अजय जैन, राकेश जैन, योगेंद्र राजपुरोहित, सुरमाल परमार सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत आज यहाँ इसकी जनता तक इसका मैसेज जाए, जानकारी जाए, क्योंकि किस प्रकार से लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं कि भाई नरेगा बंद कर दिया, बंद नहीं किया है, इसका नाम बदला है, इसमें कुछ सुधार किया है। तो इसकी जानकारी लिए यहाँ हम लोग आए और अच्छी संख्या में लोग भी थे और लोग भी संतुष्ट हैं कि इसमें सारा दौर अच्छा हो रहा है। और निश्चित रूप से इस कानून में पहले जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से ब्लैकमेलिंग होती थी, अनियमितता होती थी, वो अब नहीं हो पाएंगे। अब पूरी पारदर्शिता होगी और उसमें ग्राम सभा को पूरा अधिकार है कि वो वहाँ जा कर के उसका निरीक्षण भी करे और वहाँ जा कर के वो देख सकती है, उसका पूरा करने का उनको पावर है। तो एक अच्छा कानून है और इसी की जानकारी हम यहाँ आए। हमारा खबर चांदगढ़ से मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गेंदलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय में रविवार को करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने विभिन्न विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण किया गया। पंचायत क्षेत्र के रेण, गेंदलिया, भाकलिया और रेडवास गांव में जीएलआर, पानी की टंकियां, सीसी सड़कें, सामुदायिक भवन, कबूतर खाना और नरेगा के तहत डामर सड़कें पूरी की गई हैं। लोकार्पण कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल खंडेलवाल, उप जिला प्रमुख शंकर गुर्जर और कोटड़ी प्रधान करण सिंह वेलवा ने संयुक्त रूप से यहां पर फीता काटकर कार्यों का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए प्रधान करण सिंह वेलवा ने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला अध्यक्ष मेवाड़ा ने कहा कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। विधायक खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा सबकी पार्टी और निरंतर विकास कार्य यहाँ पर जारी रहेंगे। चांदगढ़ से रामलाल जाट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, सनातन नाद ट्रस्ट द्वारा 10 और 11 जनवरी 2026 को 2 दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का यहां पर आयोजन भाव सुर ताल स्थित ओम सभागार में यहां पर किया गया। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्य विदुषी डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी को यहां पर आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर गोस्वामी ने विद्यार्थियों को जयपुर घराने की कथक परंपरा के अंतर्गत 3 साल में तत्कार, तोड़े, चक्करदार, तोड़े और तिहाइयों का तकनीकी प्रशिक्षण यहाँ पे दिया। इसके साथ ही एक श्रेष्ठ नृत्य कलाकार बनने के लिए आवश्यक अनुशासन, साधना और अभिव्यक्ति जैसे पहलुओं पर भी विस्तार से यहाँ चर्चा की गई।
उन्होंने शास्त्रीय कथक नृत्य की मुद्राओं भावों की सूक्ष्म शिक्षा से लेकर अग्रिम स्तर की तकनीकों तक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया और इसके साथ ही आधुनिक युग में शास्त्रीय कथक के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के समापन पर ट्रस्ट के प्रबंधक डॉक्टर अंकित पारिक, ट्रस्टी डॉक्टर तरुणा जांगड़ और राजेंद्र शर्मा ने डॉक्टर ज्योति भारती गोस्वामी का यहाँ पर सम्मान किया और प्रतिभागी विद्यार्थियों को यहाँ पर प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित नव भारत आपको बता दें नवारंभ 2026 पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य उद्यमिता, नवाचार और आर्थिक समृद्धि को यहाँ बढ़ावा देना रहा, जिसमें व्यापार और उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरीके के आयोजन नए विचारों और नवाचार को आगे बढ़ाने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए हम सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। राज्य सरकार व्यापारी और उद्यमियों के हित में लगातार प्रयास करे। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध यहाँ करा रही है। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भरता, नैतिक मूल्यों और विकास के नए अवसरों की भी यहाँ प्रेरित किया गया। इसी अवसर पर JITO के पदाधिकारी, युवा, उद्यमी और व्यापारी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नाथद्वारा में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश के मुताबिक सर्कल के पुष्टि अपर प्राइमरी स्कूल और न्यू राइज माध्यमिक विद्यालय की लगभग 270 बालक बालिकाओं और थाना सर्किल के 7 से 8 यूथ CLG सदस्यों को थाना पर आमंत्रित किया गया। थाने में बच्चों और युवाओं को थाना अधिकारी विक्रम सिंह राणावत, DYSP शिप्रा राजावत और उप निरीक्षक पन्नालाल मेनरिया ने पुलिस कार्य प्रणाली, साइबर जागरूकता, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, बाल अधिकार और संरक्षण, राजकोप सिटीजन ऐप, आपदा प्रबंधन और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की यहाँ पर जानकारी साझा की। इसके साथ ही नशे की हानिकारक प्रवृत्तियों और प्रभावों के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया। वहीं नशा मुक्त जीवन की यहाँ पर शपथ बच्चों को दिलाई गई। थाने का भ्रमण कर पुलिस की कार्य प्रणाली से अवगत भी कराया गया। इसी दौरान सभी पुलिस जाब्ता भी यहाँ मौजूद रहा। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर कपासन से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राज्य भर के पुलिस थानों में युवाओं को जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कपासन थाना परिसर में महाराणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के छात्रों को थाना और पुलिस कार्यालय का भ्रमण यहाँ कराया गया। वृत्त अधिकारी हरजीलाल यादव ने विद्यार्थियों को पुलिस की कार्यप्रणाली, कर्तव्य और जिम्मेदारियों के साथ आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपात स्थितियों में पुलिस की भूमिका यहाँ समझाई गई। विद्यालय प्रधान यशवंत जागेटिया की मौजूदगी में छात्रों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार और संरक्षण, आपदा प्रबंधन, राजस्थान सिटीजन ऐप और हेल्पलाइन नंबरों की यहाँ जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों में विशेष उत्साह भी देखा गया और पुलिस से युवाओं से कानून के प्रति जागरूक रहने और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने का यहाँ पर आह्वान किया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए News 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।